ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधुनो क्लासेस। बेटा, हमने सैम्पल पेपर क्लास 9th जो किया था उसका सेक्शन ए पार्ट रीडिंग हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेक्शन बी पार्ट जो कि राइटिंग पोर्शन है। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप वीडियो ज़रूर देखना, तभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बनी रहेगी। लेट अस बिगिन। बेटा, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपका राइटिंग स्किल्स का आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है पेपर में वो इस तरीके से आएगा। यू रिसेंटली अटेंडेड योर स्कूल्स एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे। द कैंपस वॉज डेकोरेटेड, स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एंड पेरेंट्स वर चीयरिंग। आपने यू रिसेंटली मतलब हाल ही में अटेंड किया है अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन को या एनुअल डे को या स्पोर्ट्स डे को। द कैंपस वॉज डेकोरेटेड, जो कैंपस था वो बहुत ही डेकोरेटेड था। स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग, स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड द पेरेंट्स वर चीयरिंग है बहुत खुश थे। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स यूजिंग दीज क्यूज। नीचे कुछ क्यूज दिए गए हैं, उन क्यूज का यूज करके आपने 100 से 120 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। क्यूज क्या है? फेस्टिव डेकोरेशंस, फेस्टिव होता है फेस्टिवल, ठीक है। डेकोरेशंस, परफॉर्मेंसेस, रेसेस, चीयरिंग, पेरेंट्स, चीफ गेस्ट एड्रेस, सेंस ऑफ प्राइड। ये वर्ड्स आपने सॉल्यूशन में यूज़ करने हैं। तो आप आंसर लिखेंगे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, मैंने यहाँ पर आपके लिए किया है। तो आंसर रहेगा हमारा, आंसर है आवर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे। हमारे स्कूल ने हाल ही में एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया है। एंड द एंटायर कैंपस लुक्ड ब्यूटीफुल विद फेस्टिव डेकोरेशंस एंड कलरफुल फ्लैग्स। और पूरा का पूरा जो कैंपस था वो लुक्ड, दिख रहा था, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, विद फेस्टिव डेकोरेशंस, ऐसा है जैसे कि त्योहार की डेकोरेशंस की गई हो, और एंड कलरफुल फ्लैग्स लगाए गए थे। द डे स्टार्टेड विद ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी। जो दिन की शुरुआत हुई थी वह ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी से हुई। एंड लाउड अनाउंसमेंट्स दैट मेड एवरीवन एक्साइटेड। और बहुत ही लाउड होता, तेज 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 अनाउंसमेंट के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिसने सभी को एक्साइट कर दिया। There were many cultural performances and thrilling races where students showed their talent. बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंस हुई थी, बहुत सारी थ्रिलिंग होती है दिल दहला देने वाली, यानी कि बहुत ही रोमांचक रेसेस वेयर स्टूडेंट्स शोड देयर टैलेंट, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपना टैलेंट दिखाया। आई कुड हियर द पेरेंट्स चीयरिंग लाउडली फॉर देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टैंड्स। जहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए थे वहाँ से वे अपने बच्चों के लिए चीयरिंग करते हुए मैं उन्हें तेज़ी से सुन सकता था। लेटर द चीफ गेस्ट गेव एन इंस्पायरिंग एड्रेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड हार्ड वर्क। उसके बाद चीफ गेस्ट ने एक इंस्पायर होता है प्रेरणादायक, एड्रेस किया। हमें एड्रेस करना होता है कि हमें आगे स्टेज पर खड़े होकर के सबको बताना, ठीक है, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के लिए और हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस के लिए। पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स गेव मी अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, गेव मी, इवेंट्स में जो पार्टिसिपेशन है उसने मुझे एक अलग ही प्राइड होती है, एक फीलिंग जो कि सेल्फ एस्टीम फीलिंग है, ठीक है। एंड टॉट मी हाउ टू वर्क एज ए टीम। और इस चीज़ ने मुझे सिखाया कि एक टीम की तरह हम कैसे काम कर सकते हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एनर्जाइज्ड बाय द एंड ऑफ द डे। लास्ट में मैं बहुत ही खुश और एनर्जेटिक फील कर रहा था। इस तरीके से आपने बेटा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जैसे कि दो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आपने दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो आप ऑप्शन ए करेंगे जैसे अभी किया, या फिर उसके साइड में ऑप्शन बी होगा, ये
जैसे दिया हुआ है ऑप्शन बी में है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अ बिजी सिटी मार्केट, या आप ये करेंगे, लेकिन दोनों आपने नहीं करने हैं। क्वेश्चन 4 में सिर्फ ए या बी में से ही आप करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है बेटा स्टडी द विजुअल क्यूज, आपने विजुअल क्यू की स्टडी की एंड स्टडी द विजुअल क्यू यानी कि जो यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं उनको देखो एंड राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड, 100 से 120 शब्दों में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें अबाउट अ बिजी सिटी मार्केट एट 6 PM। शहर की मार्केट जो कि बहुत बिजी है शाम के 6 बजे। यूज़ दिस डिटेल्स, आपने ये डिटेल उसमें ऐड करनी है। कौन कौन सी डिटेल है? ब्राइट लाइट्स, वेंडर कॉलिंग आउट, फ्रूट स्टॉल्स, चिल्ड्रन ईटिंग आइसक्रीम, स्ट्रीट म्यूजिशियन, स्मेल ऑफ रोस्टेड कॉर्न। ये सारी वर्ड्स आप पैराग्राफ में ऐड करेंगे। देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आंसर लिखेंगे। आंसर है बेटा, जो सॉल्यूशन लिखना है हमने वो मैंने यहाँ पर आपके लिए आपके हिसाब से बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा है। एट 6 PM, 6 बजे, द सिटी मार्केट बिकम्स अ वेरी लिवली एंड क्राउडेड प्लेस। शहर की जो मार्केट है एक जीवंत, लिवली होती है बिल्कुल जीवंत, और क्राउडेड भीड़ वाला इलाका बन जाती है। द रोज ऑफ शॉप्स आर लिट विद ब्राइट लाइट्स, जो शॉप्स की रोज हैं, पंक्तियां हैं, वो चमकदार लाइट से चमक जाती हैं, जगमग हो जाती हैं। मेकिंग द होल एरिया ग्लो, और सारा का सारा एरिया बहुत ही ग्लो करता है। यू कैन हियर वेंडर्स कॉलिंग आउट लाउडली टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, आप वेंडर्स की आवाज़ सुन सकते हो जो कि तेज़ तेज़ बोलते हैं कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वाइल पीपल वॉक अराउंड कैरिंग हैवी शॉपिंग्स बैग, जबकि लोग भारी भारी शॉपिंग बैग्स लेकर के जाते हुए आपको दिख जाएंगे। देयर आर कलरफुल फ्रूट स्टॉल्स एवरीवेयर, हर जगह कलरफुल फ्रूट्स की स्टॉल्स लगी है। एंड आई सो मैनी हैप्पी चिल्ड्रन ईटिंग आइसक्रीम, मैंने बहुत सारे बच्चों को, खुश बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए भी देखा। ऑन द मेन रोड पे द ट्रैफिक इज़ हैवी विद कॉन्स्टेंट हॉन्किंग, ट्रैफिक बहुत हैवी है, लगातार हॉर्न बज रहे हैं। अमिस द नॉइज, शोर के बीच में से, अ स्ट्रीट म्यूजिशियन वॉज प्लेइंग अ पीसफुल ट्यून ऑन हिज फ्लूट, एक स्ट्रीट म्यूजिशियन है जो कि अपनी बांसुरी पर बहुत ही मधुर आवाज़ निकाल रहा है, ट्यून बजा रहा है। द डिलीशियस स्मेल ऑफ रोस्टेड कोर्न, रोस्ट किए हुए कोर्न की जो सुगंधित स्मेल है। एंड हॉट स्नैक्स फिल्ड द एयर मेकिंग एवरीवन फील हंग्री, और जो हॉट स्नैक्स हैं, गरम स्नैक्स हैं, वो हवा को, आसपास की सारी हवा को क्या कर रहे हैं, उससे प्रत्येक को हंग्री फील करा रहे हैं, भूखा फील करा रहे हैं। इट वॉज अ बिजी बट वेरी एक्साइटिंग सीन, बहुत ही बिजी सीन है लेकिन एक एक्साइटिंग सीन है। इस तरीके से आप किसी भी सीन को डिस्क्राइब कर सकते हो। आपने देखा होगा जितने भी वर्ड्स दिए गए थे, ये ब्राइट लाइट, वेंडर कॉलिंग आउट, ये सब हमने यूज़ कर दिए हैं, तो आपने भी इसी तरीके से हर एक वर्ड को यूज़ कर लेना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा बेटा, उसमें भी ए और बी पार्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो आपका डायरी एंट्री होगा, ठीक है। तो इसमें से भी आपने ए या बी पार्ट करना है। तो अभी मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। डायरी एंट्री, फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, ये टॉपिक दिया है। द क्वेश्चन है आपका जो कि पेपर में कैसे आने वाला है। यू गेव योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्कूल एनुअल डे, आपने स्कूल एनुअल डे वाले दिन पहली बार स्टेज पर परफॉर्मेंस की। राइट ए डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग योर प्रिपरेशन, आपने 100 से 120 शब्दों में अपनी प्रिपरेशन को डिस्क्राइब करते हुए डायरी एंट्री लिखनी है। व्हाट हैपेंड ऑन स्टेज एंड हाउ यू फेल्ट, कि स्टेज पर उस दिन क्या हुआ और आपने कैसा महसूस किया। तो हम डायरी एंट्री लिखते हैं, जैसे कि आपको सभी बच्चों को पता है डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या है। पहले डेट लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर आपने डेट डे टाइम, यहाँ पर टाइम नहीं लिखा हुआ, आपने टाइम भी लिखना है डियर डायरी से पहले,
ठीक है, डेट लिखी हुई है जैसे, ऐसे ही आगे फिर टाइम लिखेंगे, फिर एक लाइन लीव करके डियर डायरी, और फिर स्टार्ट करेंगे। टुडे वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई गेव माई फर्स्ट एवर स्टेज परफॉर्मेंस। आज मेरी जीवन का सबसे एक्साइटिंग दिन में से एक था, क्योंकि आज मैंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी। I had prepared for weeks, practicing my lines every day until I knew them by heart. हर दिन आई हैड प्रिपेयर्ड, मैंने प्रिपेयर किया, सप्ताह, कई सप्ताह तक मैंने प्रिपरेशन की, हर दिन अपनी लाइन की प्रैक्टिस की, जब तक आई न्यू दैम, मैं उनको जान नहीं गया, बाय हार्ट, बिल्कुल अच्छे से। When I first stepped onto the stage, जैसे ही मैंने स्टेज पर पहला कदम रखा, my hands were shaking. I felt very nervous. मेरे हैंड्स हैं वो हिलने लगे और मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। However, फिर भी एज आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, जैसे ही मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, आई ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस एंड फॉरगॉट माई फियर। मैंने, आई ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, गेन्ड प्राप्त कर लिया कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड फॉरगॉट और भूल गया, माई फियर अपने डर को। द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली, जितने भी ऑडियंस थे सबने बहुत जोरदार तालियां बजाई, एंड सीइंग देयर हैप्पी रिएक्शंस मेड मी फील अमेजिंग, और उनके इस हैप्पी रिएक्शन को देख करके मैं बहुत ही अमेजिंग, एक्साइटिंग फील कर रहा था। दिस एक्सपीरियंस हैज चेंज्ड मी कम्प्लीटली, इस एक्सपीरियंस ने मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इट मेड मी रियलाइज दैट आई कैन बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अब मुझे इस चीज़ ने मुझे रियलाइज़ करवाया, महसूस करवाया कि आई कैन बी ब्रेव, मैं भी बहादुर हो सकता हूँ, एंड कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे, इसलिए मैं अपने आप पर आज गर्व महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा लेफ्ट कॉर्नर में आप बाय डायरी लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपने डायरी एंट्री करनी है। ये ए पोर्शन था, अब आपका बी पार्ट है। ए और बी में से आपने करना कोई एक ही है, ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में डायरी एंट्री और बी ऑप्शन में स्टोरी राइटिंग, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ स्टोरी 100 to 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन द टाइटल द लोस्ट बैकपैक। क्यूज है, यानी कि आपने अपना बैकपैक लोस्ट कर दिया है। क्यूज क्या है, स्कूल पिकनिक, बैग मिसिंग, इंपॉर्टेंट थिंग्स इनसाइड, एंक्सियस सर्च, अनएक्सपेक्टेड हेल्पर, सरप्राइजिंग एंडिंग। इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। या तो आप डायरी एंट्री करोगे या आप स्टोरी राइटिंग करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में, दोनों में से आपने कोई एक करनी है जो कि आप अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, क्वेश्चन नंबर ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए और बी दोनों में ही। तो आपने देखना है कि आप कौन सा पैराग्राफ अच्छे से कर पाते हो, जो भी आप अच्छे से कर पाओ आपने पेपर में वही करना है। तो सॉल्यूशन है बेटा, देखो किस तरीके से हम स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट फ्राइडे आवर क्लास वेंट फॉर अ फन स्कूल पिकनिक एट द पार्क। लास्ट फ्राइडे में हमारी क्लास एक फन स्कूल पिकनिक पर गई, कहाँ पर, एट द पार्क में। वाइल वी वर गेटिंग रेडी टू लीव, जैसे ही हम चलने वाले थे, आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक से महसूस हुआ, दैट माई बैकपैक वॉज मिसिंग, कि मेरा बैकपैक गायब है। बैकपैक क्या होता है, पीछे टांगने वाला बैग। आई बिकेम वेरी एंक्सियस, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया, बिकॉज माई हाउस कीज एंड एक्सपेंसिव वॉच वर इनसाइड, क्योंकि मेरे घर की चाबी और मेरी कीमती वॉच भी उसके अंदर ही थी। आई सर्च्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह ढूंढा, अंडर द बेंचेस एंड नियर द पॉन्ड, बेंच के नीचे, पॉन्ड तालाब के पास, बट आई कुडेंट फाइंड इट, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। जस्ट एज आई स्टार्टेड टू क्राई, जैसे ही मैंने रोना स्टार्ट किया, एन अनएक्सपेक्टेड हेल्पर अपीयर्ड, एक एक्सपेक्ट करना होता उम्मीद करना, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना थी, हेल्पर जो हेल्प करने वाला है, अपीयर्ड एकदम से आ गया,
इट वॉज द पार्क्स आइसक्रीम सेलर, वह पार्क का आइसक्रीम सेलर था। ही वॉज होल्डिंग माई बैग एंड टोल्ड मी आई हैड लेफ्ट इट एट हिज स्टॉल वाइल बाइंग ए कॉर्न। वह मेरा बैग लिए हुए था और उसने मुझे बताया कि आपने आइसक्रीम कोन लेते समय अपना बैग मेरे स्टॉल पर ही छोड़ आए थे। द सरप्राइजिंग एंडिंग वॉज दैट he even kept a free chocolate bar inside my bag for being honest. The surprising ending, सबसे surprising ending was थी that कि he even kept a free chocolate bar, कि उसने एक फ्री में चॉकलेट बार अंदर रखी inside the bag for being honest होने के नाते। I thanked him and went home with a big smile. मैं उसका धन्यवाद करता हूँ और मैं घर चला गया एक बिग स्माइल लेकर के। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमने सेक्शन राइटिंग सेक्शन जो आपके पेपर में आने वाला है वो हमने कर लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर बेस्ड होगा। उसके लिए मैं आपके अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि ग्रामर का पोर्शन ही यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आप इस तरीके से अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करना। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे हों। बार बार फिर से कहूँगी मैं कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे और कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से करना है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।